हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में दे रखा है, इज देयर एनी डायरेक्शनल रिलेशन बिटवीन द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी? इफ सो, व्हाट इज दैट रिलेशन? तो बेटा, अगर इन जनरल हम देखें, इन जनरल नेट फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, एनी डायरेक्शन पॉसिबल। इन जनरल की मैं बात ऐसे करूं, सपोज ये है नेट फोर्स, ये है वेलोसिटी। ओके, इनके बीच में क्या, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है। और एंगल क्या, एंगल का वैल्यू क्या हो सकता है, एनी वैल्यू, इन जनरल, इन जनरल। बट 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 कुछ स्पेसिफाइड मोशंस के केस में, स्पेसिफाइड मोशंस, सपोज एग्जांपल, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, और वो भी कौन सा, यूनिफॉर्म वाला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। ओके, इस केस में क्या होगा, सपोज दिस इज द सर्कल। ओके, ये है सर्कल का सेंटर, और सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसका टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना है, vt, है ना। और हमें पता है सर्कुलर मोशन में एक फोर्स लगता है, कैसे, सेंटर के रेडियल डायरेक्शन में। ओके, कौन सा फोर्स लगता है, एफसी। तो इस केस में नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, अगर ये यूनिफॉर्म है, एटी जीरो है, तो नेट फोर्स बराबर क्या होगा, एफ सी। नेट फोर्स बराबर क्या होगा, एफ सी, वो होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज। ओके, और वीटी क्या होगा, वीटी का डायरेक्शन, ये क्या, इसका डायरेक्शन, नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा ऑलवेज अलोंग द रेडियस, एंड वीटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो इनके बीच में एंगल कितना, एंगल 90। एंगल कितना, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, क्योंकि एफ सी क्या है, एफ सी हमेशा क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं इसको, ये रहेगा हमेशा अलोंग द रेडियस। और v का डायरेक्शन क्या रहेगा, सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहेगा, नेट फोर्स है, ये एफ सी क्या है, नेट फोर्स क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, तो परपेंडिकुलर टू द रेडियस रहेगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल बिटवीन, अगर मैं बात करूं एंगल की अब, तो एंगल बिटवीन एफ सी, या अगर एफ सी बराबर नेट फोर्स कितना है यहाँ पे, एफ सी है ना, एफ नेट एंड वी वेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री। और हम बोल सकते हैं एफ नेट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। तो बेटा, ये कुछ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पे नेट फोर्स और वेलोसिटी के बीच में क्या, एंगल 90 होता है। ओके, और ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। एक एग्जांपल था ये। अब मैं अगर दूसरा एग्जांपल कोट करना चाहूँ, यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, जो चार्ज पार्टिकल का मोशन, अगर मैं इस केस को हटाता हूँ यहाँ से, तो दूसरा एग्जांपल मैं क्या दे सकता हूँ, सेकंड एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। तो सेकंड एग्जांपल अगर मैं यहाँ कोट करना चाहूँ, एग्जांपल 2, तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहा दूसरा एग्जांपल। इसमें क्या है, सपोज ये कोई चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्ड्स। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ये है इसका वेलोसिटी, ये है ऐसे। कौन से रूल से आता है ये, राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड पाम रूल से। तो ये हमेशा इसके वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल इज 90 डिग्री।
तो बेटा इसमें हमें कुछ एग्जांपल्स आउट करने, तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।